अच्छा हाँ, और जहां तक उनके पिताजी की बात है, तो देखिए हमने प्रचेताओं की कथा कर रहे थे, हमने बोला था बीच में कि उनके पिताजी की कथा करेंगे। तो उनके पिताजी का नाम था प्राचीन बरही। तो जब भी प्रचेता सभी वन में भगवान की उपासना करने के लिए गए हुए थे, उनके पिता प्राचीनी भरी वो अनेक प्रकार के यज्ञ कर रहे थे, हवन इत्यादि कर रहे थे, फायर सैक्रिफाइस। और उन यज्ञों में वो कहीं पशुओं की बलि चढ़ा रहे थे। तो तभी नारद मुनि, जैसे हम देखते हैं, जब प्रचेताओं वाला जो किस्सा वो बाद में हुआ, लेकिन हमने पहले सुन लिया, कैसे वो जल से बाहर आए तो सभी पेड़ों को भस्म करने लगे। चंद्रमा भगवान आ गए, चंद्रदेव आ गए वहां पे। ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं प्राचीनी भरी जब यज्ञ कर रहे थे, पशुओं की बलि चढ़ा रहे थे। देखिए दोनों ने अच्छी ही चेतना से शुरू किया, शायद। जैसे यहाँ पे यज्ञ जनरली कोई अच्छे काम के लिए करता है, लेकिन अत्यधिक जरूरत से ज्यादा कर ले तो फिर वो रजोगुनी हो जाता है। ऐसे ही वहां पे भी रजोगुनी, इतना वृक्षों को मारने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्राचीनी बरही जो है, वो जब यज्ञ कर रहे थे, नारद मुनि को उन पशुओं पे दया आ गई जिनकी बलि चढ़ रही थी। जरूरत से ज्यादा ही पशु यज्ञ हो गए। और साथ ही साथ उस राजा पे भी दया आ गई जो यज्ञ कर रहे हैं, करवा रहे हैं, कि उनको भी तो पाप लगेगा। तो उनको लगा, अरे ये सब तो ध्रुव महाराज के कुल में आते हैं। ये कितना फायदा होता है ना, अगर हमारा कनेक्शन किसी बड़े भक्त से हो, किसी ऊंचे भक्त से, कोई तो कनेक्शन होना चाहिए। भक्तों से कनेक्शन बनाना। ध्रुव महाराज के कुल में आते थे ये लोग। तो बोले ध्रुव महाराज की महान कुल में आते हैं, इनको ऐसे भौतिक कार्यों में लिप्त नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट गुड। जब परीक्षित महाराज से सुखदेव गोस्वामी मिलने आए थे फर्स्ट कैंटो में, हम देखते हैं, तो परीक्षित महाराज बोलते हैं, अरे हम तो लोअर टाइप के क्षत्रिय हैं, क्योंकि देखो ना हमने कैसे ऋषि का अपमान किया, शमिक ऋषि का अपमान किया। तो परीक्षित बोलते हैं, हम तो इस लायक ही नहीं है कि हमारे लिए इतने बड़े ऋषि सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाने आए। लेकिन आप क्यों आए होंगे? क्योंकि आपकी जरूर अर्जुन पे कृपा, पांडवों पे कृपा रही होगी। भगवान की कृपा पांडवों पे है, उस कारण से हमें कृपा मिली है, क्योंकि हम पांडवों के वंश में आते हैं। सो वन शुड ऑलवेज रिमेंबर कि आज मुझे कृपा मिल रही है, क्यों मिल रही है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, "अरे, मैं कितना स्पेशल हूँ, जरूर मुझे कृपा क्यों मिल रही है कि मेरा कुछ तो किसी से कनेक्शन है, तो उनकी कृपा से मुझे कृपा मिल रही।" तो यहाँ पे वो देखते हैं ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज के कुल में आए ये लोग, तो ध्रुव महाराज की कथा तो हम सुन चुके हैं। और इसीलिए यहाँ पे डेफिनेटली हमें भी कृपा मिल रही है। सॉरी, नारद मुनि देखते हैं ध्रुव के कुल में आए हैं, इसलिए ये भौतिक कार्यों में इस प्रकार से अत्यधिक लिप्त नहीं होने चाहिए। तो उन्होंने सोचा, मैं स्वयं जाके प्राचीनी भरी से मिलता हूँ और उनको एजुकेशन, उनको ज्ञान देता हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग। लोग एक्चुअली अच्छे होते हैं, अगर उन्हें ढंग से एजुकेट किया जाए तो बहुत सारे लोग सही मार्ग पे आ जाते हैं। काफी सारे लोग नास्तिक या ऐसे उल्टे सीधे वाद विवाद करेंगे, क्योंकि कभी उन्होंने सही तरीके से किसी ने उनको समझाया ही नहीं। If you explain anyone nicely, sometimes big, big demons also become great devotees. Explain nicely, that's the point. तो इस प्रकार से मासूम पशुओं को जो मार रहे थे, क्योंकि मारे तो बहुत पाप लग सकता है प्राचीनी भरी को, वो भी चिंता थी, इतना पीड़ित क्यों हो, ध्रुव महाराज के वंशज इतना पीड़ित, नॉट गुड। और यहाँ पे ये बात भी आती है कि प्राचीनी भरी आज की डेट में तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आज की डेट में एंजॉय कर रहा है तो इसका मतलब कल को वो व्यक्ति पीड़ित नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। फ्यूचर में सफर करेगा। तो नारद मुनि प्राचीनी भरत के पास गए और प्राचीनी बरही के पास जाके पूछने लगे, आप इतना यज्ञ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जनरली देखिए, यज्ञ यज्ञ करते हैं, ये पशु यज्ञ वगैरह, कोई तो भौतिक इच्छा पूर्ण करने के लिए हो सकता है व्यक्ति कर रहा हो, अपने लिए या अपने राज्य को समृद्ध बनाने के लिए। अच्छा यज्ञ करेंगे, देवता प्रसन्न होंगे। जैसे सपोज आप किसी बड़े गवर्नमेंट म्यूनिसिपैलिटी ऑफिसर को प्रसन्न करेंगे, तो आपके एरिया में सारी फैसिलिटीज आएंगी, क्योंकि आपने उनसे अच्छा कॉन्टेक्ट बनाया। हम देखते हैं अक्सर पॉलिटिक्स में, राज कारोबार में ऐसा होता है। ऐसे ही देवता को प्रसन्न करेंगे तो प्राचीनी भरी के राज्य में समृद्धि आ सकती है। लेकिन इतने सारे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, नारद मुनि बोलते हैं, आपके मन में इच्छा क्या है? यहाँ पे एक और चीज समझनी चाहिए, कर्म कांड होता है और भक्ति का मार्ग होता है। कर्म कांड शास्त्रों का ही मार्ग है, लेकिन वो शास्त्रों का वो मार्ग है जिसमें बताया है कि यज्ञ करके कैसे भौतिक इच्छाओं को पूर्ण किया जाए। तो यह शास्त्रों का ही मार्ग है, लेकिन भौतिक इच्छा पूर्ण करने के लिए, दैट इज कॉल्ड कर्म कांड। भक्ति का मार्ग है वो भगवान की इच्छा पूर्ण करने के लिए। दोनों में ये अंतर है। कोई कृष्ण की ही पूजा कर रहा हो, लेकिन भौतिक इच्छा से कर सकता है,
और दूसरा व्यक्ति वही पूजा कर रहा हो कृष्ण की संतुष्टि के लिए, या कृष्ण की कृपा को समाज में पहुंचा के दूसरे प्राणियों को संतुष्ट करे, वो भी एक भक्ति का मार्ग है। और फिर नारद मुनि बोले, पहले तो प्रश्न पूछे कि आप क्या इच्छा रखते हैं इतने सारे यज्ञों के माध्यम से, क्या इच्छा लेके मन में बैठे हैं आप। और फिर दूसरा चीज बोलते हैं, इन यज्ञों से आपको शाश्वत सुख नहीं मिल सकता, ये शाश्वत मुक्ति नहीं मिल सकती कष्टों से। तो वेरी इंटरेस्टिंग, वो सुख चाहना चाह रहे हैं। बोले सुख मिलेगा लेकिन शाश्वत मतलब एटर्नल, अनएंडिंग, एवर लास्टिंग, ऐसा सुख नहीं मिलेगा। प्राचीनी भरी मतलब किसी ने उनको झटका लगाओ बिल्कुल एक। और बड़ी विनम्रता से नारद मुनि को बोलते हैं, बोले कृपया बताइए आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मेरी बुद्धि थोड़ी सी कमजोर है। तो बहुत सुंदर प्राचीनी भरी का जब गलती निकाला। प्राचीनी भरी तो अपने हिसाब से धर्म का ही काम कर रहे हैं ना, यज्ञ कर रहे हैं। अभी आप कुछ धर्म का काम कर रहे हो, मंदिर में कोई सेवा कर रहे हो, और कोई व्यक्ति आके आपको बोल दे, अरे क्या करेंगे आप, ये तो इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, तो सडनली हमको गुस्सा भी आ सकता है कि अगर हम बहुत मेहनत करके वो सेवा कर रहे हैं। तो ना प्रचनी भरी बड़े मेहनत करके यज्ञ कर रहे थे। उनको तो लगा था कोई आएगा तो प्रशंसा करेगा, अरे वाह बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं आप तो प्राचीनी भरी को धक्का लगा, क्योंकि उनका पूरा सोच विचार करने का तरीका ही पूरा हिल गया। गलती है मेरे जो कर रहा हूं उसमें कुछ गलती है। लेकिन उन्होंने विनम्रता से पूछा, बोले मेरी इंटेलिजेंस थोड़ी सी पुअर है। सो लेट अस प्रे, ऑल ऑफ अस प्रे, हम कितने भी बड़े हों इस जगत में, हमेशा अपने से बड़ों के सामने या किसी भी परिस्थिति में अपने से छोटे बड़ों सबके सामने हमेशा मन में रखना चाहिए कि मैं भी गलती कर सकता हूं, शायद गलतियां होती हैं मुझसे। सो अपने आप की अपनी बुद्धि को हमेशा छोटा ही मानना चाहिए। बट ऑफ कोर्स कुछ लोग और होते हैं छोटा मानते, छोटे काम करते हैं, छोटे काम मत करो, डू गुड थिंग्स बट थिंक दैट आई एम ऑफ ए वीकर इंटेलिजेंस। नारद मुनि को बोलते हैं मुझे ज्ञान दीजिए। नारद मुनि ने तब एक दिव्य दृष्टि दी, एक अपने बोलते हैं ना जादू की छड़ी घुमाई अपनी, और उससे एक दृष्टि दी। क्या दिखाया प्राचीनी बरी को? दिखाया, हे राजा, देखो जितने भी पशुओं को आपने इतने दयाहीन तरीके से यज्ञ में बलि चढ़ाया है, ये सब आपकी मृत्यु की राह देख रहे हैं। और जब आप मर जाएंगे तो ये बदला लेंगे, और कैसे अनेक प्रकार के लोहे के चुभने वाले हथियारों से आपके शरीर में पूरा आर पार कर देंगे। प्राचीनी भरी बुरा वो दृश्य देखा, बहुत ही सरप्राइज हो गए, बोले इतने लोग मुझसे बदला लेने के लिए खड़े हैं। अभी पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं ये एनिमल सेक्रीफाइस की जो बात है। पहले के युगों में एक बूढ़ा पशु जैसे कोई घड़ा घोड़ा या गाय, उनकी पशी बलि चढ़ाई जाती थी यज्ञ में, ताकि उस पशु को मनुष्य शरीर मिल जाए, उसको मंत्रों की शक्ति से कोई अच्छा शरीर मिल जाए, जो ब्राह्मण जप कर रहे हैं। और ऐसे के यज्ञ जो थे, ये इससे जो यज्ञ करने वाला है उसको भी भला होता था, सामान्य जनता का भी भला होता था, और पशु का भी भला होता था। लेकिन यज्ञ में थोड़ी सी भी त्रुटि अगर हो जाए तो उस पशु को मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। और क्योंकि पशु को मार दिया और मनुष्य जीवन नहीं मिला, बहुत बड़ा पाप हो गया, तो जो यज्ञ कर रहा है उसको पाप लगेगा। इसलिए बोलते हैं ये जो कलयुग चल रहा है, इसमें ऐसे उत्तम कोटि के शक्तिशाली ब्राह्मण नहीं है। इसलिए पशु यज्ञ पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, प्रोहिबिटेड है। और जो यज्ञ की बात आती है तो कौन सा यज्ञ अलाउड है? हरि नाम संकीर्तन, जिसमें भगवान हरि के नामों की महिमा गाई जाती है। तो नारद मुनि उस समय बहुत सुंदर कहानी बोलने लगे। नारद मुनि ने देखिए प्राचीनी बरी को प्रचार करना है, उनको बोल दिया कि आप जो यज्ञ कर रहे हैं उससे शाश्वत सुख नहीं मिलेगा। तो प्राचीन बरे भरे ने बोला मुझे ज्ञान दीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? तो तब नारद मुनि ने सोचा कैसे ज्ञान दे, ज्ञान देने के कई तरीके होते हैं। प्राचीनी भरी को जो ज्ञान दिया उन्होंने, उस ज्ञान में उन्होंने एक कहानी का प्रयोग किया। दिस इज इंटरेस्टिंग, एक सिंबॉलिकल स्टोरी। तो कभी किसी बड़े व्यक्ति को ज्ञान देना है, हम एक कहानी के माध्यम से इशारे कर देते हैं कि कहानी जो है, एक मानो उस व्यक्ति को दर्पण दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं कि तुम्हारी ही कहानी है, जिस नाम बदले हैं कहानी में। तो वो कहानी सुनते सुनते लगेगा अरे हाँ मैं भी ऐसे ही जी रहा हूँ। यू सी समटाइम्स वी हेयर स्टोरीज, और वो स्टोरी सुनते सुनते हमें जो सीखना होता है हम सीख जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है प्रचार करने का।
दूसरा तरीका हो सकता है डायरेक्ट बोल दो कि आपकी ये गलती है, आप ऐसा मत करो वैसा मत करो। तो डिपेंड करता है परिस्थिति कैसी है, सामने कौन है, किस तरह से ज्ञान देना चाहिए और किस तरह से ज्ञान इफेक्टिव होगा। कभी स्टोरी के माध्यम से, कभी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के माध्यम से, कभी कोई कविता सुना के, कभी कोई भजन सुना के। है ना, भजन भी होते हैं। तो भजन में हम भजन सुनते सुनते बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो नारद मुनि कहानी सुनाए, क्या कहानी सुनाए? बोले एक राजा हुए पुरंजन, और पुरंजन एक शहर में रहते थे जिसके 9 द्वार थे, 9 गेट्स। तो क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे पुरंजन 9 द्वारों के शहर में रहते थे, ऐसे हम भी जो प्राणी हैं इस मनुष्य शरीर में रह रहे हैं। और उस मनुष्य शरीर के 9 द्वार हैं, मतलब 9 छिद्र हैं। 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, मुख है, 2 नासिकाएं हैं, ऐसा करके 9 द्वार है। मलमूत्र त्यागने का द्वार है। तो ये सब 9 द्वार होते हैं हमारे शरीर में। फिर बोलते हैं वो राजा पुरंजन। तो पहले ये जो हम जो समझा रहे हैं कि राजा पुरंजन जो है वो हमारे जैसे प्राणी हैं, जैसे हमारे शरीर के 9 द्वार हैं, तो ये जो एक्सप्लेनेशन है हम साथ साथ दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने केवल स्टोरी सुनाई। पुरंजन थे, वो एक शहर में रहते थे, उसके 9 द्वार थे। और पुरंजन उस शहर में रहते हुए कई मासूम प्राणियों को मारते थे। कैसे मारते थे? वन में शिकार करके। और पुरंजन एक तो वन में शिकार करके मासूम प्राणियों को मारते थे, और दूसरा अनेक प्रकार के भौतिक कार्यों में हमेशा लिप्त रहते थे, एंगेज्ड एनग्रॉस्ड इन मटेरियलिस्टिक अफेयर्स। और कभी भी आध्यात्मिक जीवन में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते थे। और ये सब करते करते एक दिन उनकी मृत्यु हो गई, अपनी पत्नी के बहुत आसक्त थे। पत्नी के बारे में सोचते सोचते मृत्यु हो गई। और उस समय यमराज के दूत आ गए, यमदूत, और वो उनको नरक में ले गए। नरक में पीड़ा भुगतनी पड़ी। पीड़ा भुगतने के बाद जब उनका वो पनिशमेंट का पीरियड खत्म हो गया, डिसाइड किया अभी नेक्स्ट जन्म कौन सा देना है, तो उनको नेक्स्ट जन्म एक महिला का मिला, क्योंकि वो एक महिला के बारे में सोचते सोचते मरे थे, तो अभी उनको महिला का शरीर मिला। और इस प्रकार से तो ये कहानी के माध्यम से कई शिक्षा देते। ये लंबी चौड़ी कहानी है, हम तो बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि इस कहानी के माध्यम से उन्होंने बताया कि अगर एक व्यक्ति बहुत ज्यादा भौतिक कार्यों में अपनी भौतिक परिस्थिति को समृद्ध बनाने के लिए कुछ ज्यादा ही एब्जॉर्ब हो जाए, तो उसे अनेक योनियों में, अनेक स्पीशीज में बार बार जन्म लेना पड़ता है। और केवल एक ही तरीका है इस साइकिल से बाहर निकलने का, और वो है अपने मन को भौतिक इच्छाओं से मुक्त करो, क्लीन करो, साफ करो। इसलिए जब हम नाम जप करते हैं, नाम जप के 7 फायदे हैं। उसका पहला फायदा बताया है, चेतो दर्पण मार्जनम। हमारी चेतना या कॉन्शियसनेस या माइंड जो कि एक दर्पण, एक मिरर की तरह है। मिरर गंदा है तो हमें अपना चेहरा गंदा ही दिखेगा। मिरर साफ कर दो, यू कैन सी हु यू आर। सिमिलरली हम कृष्ण के दास हैं, ये हमें स्पष्ट समझता नहीं है क्योंकि हमारा मन मैला है। मन साफ हो जाए तो हमें दिखेगा, अरे हम तो कृष्ण के दास हैं, भक्ति करने में बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अभी मन गंदा है। मन में गंदगी क्या है? भौतिक इच्छाएं। और ये भक्ति जो है किसी गुरु के मार्गदर्शन में करनी चाहिए। गुरु के मार्गदर्शन में कैसे? क्योंकि अभी कोई जप कर रहा है, लेकिन जप कितना करना है उसको? कोई व्यक्ति बोले मैं पूरा दिन 100 माला करूंगा, वो अपने आप को हानि भी कर सकता है। अगर वो उसके लिए क्वालिफाइड नहीं है तो ही शुड नॉट चैन, ही शुड चैन ओनली 10 राउंड्स। क्वालिफाइड है तो 100 करे। तो कितना जप करना है, कितना ड्यूटीज करना है, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, वी नीड कॉन्स्टेंट गाइडेंस। और गुरु का गाइडेंस मतलब अपने वरिष्ठ भक्तों, जो हमारे वरिष्ठ भक्त हैं, उनका गाइडेंस। दिस इज व्हाट मार्गदर्शन चाहिए। कभी कभी हमारा फ्रेंड ही हमारा गुरु बन के गाइड करता है। तो रेगुलरली हमें वैष्णवों के मार्गदर्शन में गाइडेंस चाहिए। और अगर ऐसे भक्ति करेंगे तो भक्ति बहुत आनंदमय है, और हमें जल्द ही भगवत धाम के दर्शन होंगे। फिर नारद मुनि ने एक और कहानी सुनाई। वो कहानी क्या थी? बोले एक बार हिरन था, वो घास चरने के लिए गया। उसके साथ में हिरनी भी थी एक। और वो दोनों घूम रहे थे। बड़ा अच्छा बगीचा था, बगीचे में घास भी थी और सुगंधित फूल भी थे। और उधर जो भंवरे थे, मधुमक्खियां, भंवरे, बम्बल बीज होते हैं, वो गुनगुनाते हैं। तो भंवरों के गुनगुनाने की आवाज का हिरन आनंद ले रहे थे, मानो वो गाना गा रहे हो कुछ। तो इतना इतना खुश थे, इतना खुश थे, तभी हिरन ने देखा ही नहीं कि इतना रम गया वो घास खाने में, घास देखने में। और उनकी पत्नी साथ में थी, और साथ में वो बड़ा सुंदर म्यूजिक, संगीत सुन रहे थे भंवरों का। इतना मग्न हो गया कि वहां पे एक शेर, एक बाघ, टाइगर, टाइगर का मेंशन किया है, एक हंगरी टाइगर वहां पे सामने से आ गया। और सामने से बाघ आ गया, और पेड़ के पीछे एक शिकारी छुपा हुआ था, जो हिरन को मारना चाहता था अपने बाणों से। हिरन ने दोनों को नहीं देखा, शिकारी को भी नहीं देखा, बाघ को भी नहीं देखा, और अपने ही इंजॉयमेंट मग्न था। उसी प्रकार से एक भौतिकवादी व्यक्ति,
वो टेम्परेरी इंजॉयमेंट में इतना मग्न हो जाता है, वो देखता नहीं कि हमारे सामने काल हमसे सब कुछ छीनते जा रहा है। टाइम इज लाइक द टाइगर। हमको युवा अवस्था दी है भक्ति करने की, हम उसको इधर उधर घूमने में फालतू की बातों में लगा देते हैं। जब बूढ़े हो जाते हैं तो लगता है अरे, जो शक्तियां युवा अवस्था में थी भक्ति करने की, अब वो नहीं है। भक्ति कर सकते थे, सेवा कर सकते थे, प्रचार कर सकते थे युवा अवस्था में, अब नहीं कर पा रहे। सो टाइम इज देयर बट वी डोंट नोटिस, देन वी रियलाइज इट्स टू लेट। तो वो बाघ की तुलना टाइम से की गई है, और शिकारी की तुलना किससे गई है? यमराज, यमदूतों से, जो हमारे हर पाप पुण्य पे नजर रख रहे हैं। इसलिए बोलते हैं अपना समय व्यक्ति को बड़े ध्यान से यूज करना चाहिए। एक एक क्षण दोबारा नहीं आएगा, और हम कितना क्षण ऐसे ही मोबाइल में बिता देते हैं। हम खींचे चले जाते हैं टाइम पास से, वेस्टिंग ऑफ टाइम से। नारद मुनि ने प्राचीनी भरी को इंडिकेट किया कि तुम भी अपना आध्यात्मिक जीवन वेस्ट कर रहे हो बहुत सारे भौतिक कार्यों में लिप्त होके। और इस प्रकार से प्राचीनी भरी का मार्गदर्शन हुआ। वो नारद मुनि को बहुत कृतज्ञ हो गए, और वो बहुत धन्यवाद बोले कि आपने मुझे हमारे नारकीय जीवन से बिताया है, बचा दिया, नहीं तो मैं नरक की तरफ जा रहा था। ऐसा है। तो बहुत कृतज्ञता व्यक्त करी उन्होंने। और बोलते हैं प्राचीनी भरे, तो फिर उसके बाद उनके अंदर पूरा दृढ़ निश्चय जाग गया कि हम राज्य छोड़ के अभी वानप्रस्थ या वैरागी वैराग्य ले लेंगे, और पूर्ण रूप से भगवान की सेवा करेंगे। और उस समय उनके पुत्र जितने भी प्रचेता थे उस समय वो वन में थे, लेकिन उन्होंने उनके अंदर इतना वैराग्य जाग गया कि वो वेट ही नहीं किए अपने पुत्रों के आने का, तभी निकल लिए। और उन्होंने मंत्रियों को बोला कि हमारे पुत्रों को बता देना कि इस नागरिकों की रक्षा करें, जैसे ही वो तपस्या करके आएंगे उनको सेवा में लगा देना। क्योंकि वो बिल्कुल डिले नहीं, उनको समझ गया उन्होंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया। और कहाँ पे गए वो? उन्होंने अच्छा स्थान चुना, कपिल आश्रम गए, और लगातार वहां भगवान कृष्ण की उपासना करने लगे। और फाइनली वो आध्यात्मिक जगत जो भगवान का धाम है उसको प्राप्त किए। तो इस प्रकार से ये कथा प्राचीनी बरे की बहुत डिटेल में, 4-5 अध्याय हैं, डिटेल से दिए गए हैं। और इसमें विशेष रूप से जो शिक्षा आती है वो हिंसा के ऊपर आती है, अहिंसा के ऊपर। बोले हिंसा क्या है? देखो, उनको बोला हिंसा मत करो इतने पशुओं पे। हिंसा क्या चीज है? हिंसा केवल किसी के शरीर को मारना या अंत करना नहीं है। बिना किसी मतलब के किसी को दुख देना, किसी के मन को दुख देना अपने शब्दों से, वो भी हिंसा है। इसलिए जब तक हमारे मन में ये हिंसक प्रवृत्तियां हैं, अपने शब्दों से, कड़वे शब्दों से, या अपने कुछ कार्यों से किसी के मन को दुख देना, तो मतलब किसी के शरीर को दुख देना ही हिंसा नहीं है, किसी के मन को दुख देना भी हिंसा है। चाहे वो अपने शब्दों से किया हो या अपने कार्यों से किया हो। इसलिए अनेक प्रकार के जो संत हैं और जो शास्त्र हैं, वो हिंसा करने को मनाही करते हैं। हिंसक प्रवृत्ति जो है बाधा है आध्यात्मिक प्रगति में। और हमें सब सिखाते हैं कृपया हृदय में करुणा उत्पन्न करो। इसलिए भगवत गीता के 12वें अध्याय में लगभग 12.13 से लेकर 12.19, लगभग 7 श्लोक हैं, जिसमें भगवान भक्तों के गुणों के बारे में बताते हैं। कौन से गुण अगर भक्तों में हो तो भक्त मुझे बहुत प्रिय हो जाते हैं। और उन गुणों में सबसे पहला श्लोक आता है 12.13, जो है अद्वेष्ट सर्वभूताना मैत्र कारुण एवच। 3 चीजें आती हैं: अद्वेष्ट, दूसरे प्राणियों से एनवी मत करो, मैत्र, मित्रता रखो, और करुणा, उनके ऊपर दया, कंपैशन दिखाओ, हिंसा मत करो। और उसमें बोलते हैं, तो ऐसा बताया है कि केवल इंसानों के प्रति ही नहीं, पशुओं के प्रति भी हिंसक नहीं होना चाहिए। नहीं, कुछ लोग को बोलते हैं अरे मांस मत खाया करो, बोले नहीं, हम तो इंसानों की तरफ तरफ प्रेम रखते हैं, पशुओं को मारने में क्या है? लेकिन पशु के प्रति भी हिंसक नहीं होना चाहिए। तो ये सब ज्ञान जब होता है तो व्यक्ति सबको समानुभूति से, दया से ट्रीट करता है।
और कभी कभी हिंसा जरूरी है। हम्म, हम्म, किसी को दंड देने के लिए हिंसा बिल्कुल त्याग नहीं देनी चाहिए। अर्जुन ने हिंसा का प्रयोग किया, कुरुक्षेत्र में मारा लोगों को। तो जब ऐसे कभी किसी को दंड देना और समाज का लाभ करना है और धर्म की स्थापना करनी है, तो हिंसा जरूरी है। और विशेष रूप से अंशों का अधिकार क्षत्रियों को दिया गया है। क्षत्रिय हैं जिनका समाज में रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे आज के डेट में पुलिस है, आर्मी है, उनका जिम्मेदारी है। अगर वो अच्छा काम ईमानदारी से अच्छे से करेंगे जब भी, तो फायदा ही होगा उससे समाज का। तो तब हिंसा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से इस जगत में हिंसा का भी रोल है, अहिंसा का भी रोल है। लेकिन प्राचीनी भरीष के केस में बहुत ज्यादा हिंसा बढ़ गई थी, तो उनको बोला आप इतना यज्ञ मत कीजिए। तो ऐसी कथा है प्राचीनी भरी की। और ये जो प्राचीनी भरी और प्रचेताओं की कथा है, ये चौथे स्कंद की आखिरी कथा है। तो चौथे स्कंद का जो पहला कथा शुरू हुआ था, दक्ष शिवा भगवान शिव से शुरू हुआ था, जो मेन मैक्सिमम चैप्टर शुरू के जो उसमें जाते हैं। उसके बाद ध्रुव महाराज की कथा आई थी, उसके बाद अंग की कथा, वेण की कथा, पृथु महाराज की कथा, और उसके बाद रुद्र गीत कहते हुए प्राचीनी भरी और प्रचिता की कथा आती है।